Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this lecture, I am going to solve practice set 9.1. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक सॉल्व करा दिए थे. इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज 2300 रुपीज. Customer purchase date for rupees 1955. Find percentage of discount offered to the customer. देखो मिक्सर का जो मार्क्ड प्राइस है वो है 2300 रुपीज. कस्टमर ने परचेस किया 1955. तो कस्टमर का परचेसिंग प्राइस क्या होगा शॉपकीपर के लिए? सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस है 1955. हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है. तो अब यहाँ पे रेशियो किसका बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, रेशियो जो बनेगा वो होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस का, या फिर आप बोल सकते हो डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस का. लेकिन आप ध्यान दोगे ना अभी, तो डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ पे बन ही नहीं सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट करना है. चलो मैं सॉल्व करते करते आपको वो सब चीज समझाती हूँ. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्ड प्राइस ऑफ मिक्सर is equal to 2300 रुपीज. एंड देन सेलिंग प्राइस लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? या तो आप कॉस्ट प्राइस लिख दो या लिखो सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर हो जाता है यहाँ पे 1955. देयरफॉर डिस्काउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू 2300 माइनस 1955. देखो 2300 में से 1955 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3045 आ जाएगा. डिस्काउंट हो जाएगा 345. अब इसके बाद हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे सपोज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बी एक्स. हमने अज्यूम कर लिया कि जो डिस्काउंट है वो एक्स परसेंटेज है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि एक्स परसेंटेज क्या है. एक्चुअली में इस तरीके से एक्स परसेंटेज, ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे वर्ड्स में लिखा है. ये है क्या? सिंबॉलिकली एक्स परसेंटेज है. तो परसेंटेज को जब हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो ये साइन जब रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा. देयरफॉर एक्स अपॉन 100 यहाँ पे एक रेशियो बन गया विच इज इक्वल टू एक्स क्या है? डिस्काउंट है. और 100 क्या है? ये मार्क्ड प्राइस है. यानी 100 रुपीज पर हम अज्यूम करें कि एक्स रुपीज का डिस्काउंट मिला है. एक्स परसेंटेज वही हुआ ना. तो यहाँ पे इट मीन्स मार्क्ड प्राइस आएगा. तो मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में दिया 2300, तो वो लिख देंगे. डिस्काउंट अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 345, तो यहाँ पे लिख देंगे 345. तो इस तरीके से ये रेशियो प्रिपेयर होगा, ठीक है? मार्क्ड प्राइस का एंड डिस्काउंट का. सेलिंग प्राइस का यहाँ पे रेशियो नहीं बन पाएगा क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस दिया है लेकिन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपको नहीं पता है. तो आप एक स्टैंडर्ड अमाउंट यानी कि 100 रुपीज पे डिस्काउंट आप नहीं, डिस्काउंट 100 रुपीज पे आप सेलिंग प्राइस नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है. डिस्काउंट तो हमें फाइंड आउट करना है ना, इसलिए डिस्काउंट का एंड सेलिंग प्राइस का आप यहाँ पे रेशियो नहीं बना सकते. आप किसका बनाओगे? डिस्काउंट एंड मार्क्ड प्राइस का. चलो इसे कंटिन्यू करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाय 2300 विच इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 345. देयरफॉर x हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 345 डिवाइड बाय 2300. देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे फर्दर और सॉल्व करते हैं. देखो ये 2 0 इससे कैंसिल हो गया. नाउ 23 वन जा एंड 23 15 जा होता है 345. यहाँ मैं सॉल्व करके आपको शो कर देती हूँ. 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 मल्टीप्लाई एंड देन 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 ऐड करेंगे तो 5 4 3 345 आ गया 15 टाइम्स में. तो इट मीन्स एक्स कितना है? 15%. तो कस्टमर को कितना परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर हुआ? तो 15% का डिस्काउंट ऑफर हुआ है. देन हम फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, हिंस द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर इज 15%. नाउ इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा यहाँ तक है. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट
Hence, the cost price of it is rupees 22,250. Then find the marked price of the television set. अब आप लोगों को इतने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए तो आपको समझ में आया होगा कि मार्क्ड प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें रेशियो यूज करना होगा। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट है 11%। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस अमाउंट में हम किसी भी सामान को खरीदते हैं। तो ये टेलीविजन सेट का क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ही हुआ। शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस हो गया, आपके लिए आपने खरीदा है तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो इनडायरेक्टली हम इसे सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट इज इक्वल टू 22,250। डिस्काउंट है यहाँ पर 11%। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है तो डिस्काउंट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो हमें मार्क्ड प्राइस तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो यूज करेंगे। रेशियो किसका होगा, मार्क्ड प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो मार्क्ड प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का आप रेशियो यूज कर सकते हो। डिस्काउंट का आप यूज नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट का अगर रेशियो चाहिए तो आपको मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करके एक नंबर फाइंड आउट करना होगा। बट यहाँ पे तो वो है ही नहीं ना, हमें तो मार्क्ड प्राइस ही फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस, इसी का रेशियो हमें यहाँ पे लेना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन डिस्काउंट ऑफ 11%। ठीक है, अगर 11% डिस्काउंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ मार्क्ड प्राइस ऑन डिस्काउंट ऑफ 11%, इफ मार्क्ड प्राइस इज 100 रुपीज, अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज हुआ, देन द सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर डिस्काउंट 11% का मिल रहा है, मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 89 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। यहाँ पर रेशियो लेने से पहले हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि सपोज मार्क्ड प्राइस कितना है टेलीविजन सेट का, x रुपीज है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सपोज मार्क्ड प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट बी x रुपीज। अब इसके बाद हम रेशियो लेंगे, तो रेशियो मैंने कहा मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का लेना है। तो ये मैंने बताया है कि आपकी मर्जी, न्यूमरेटर में आप कुछ भी रखो, तो मैं यहाँ पे मार्क्ड प्राइस रख देती हूँ। मार्क्ड प्राइस x है, तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 22,250 इज इक्वल टू, यहाँ पर मार्क्ड प्राइस कितना है 100, तो सेलिंग प्राइस कितना है 89 रुपीज है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 89 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 22,250, देन x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 22,250 डिवाइड बाय 89। अब आप यहाँ पे 89 वन जा 89 एंड 89 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 25 एंड ये जीरो एज इट इज। जब आप पूरा कैंसिल करोगे तो ये जीरो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये पूरा जो नंबर है 22,250 डिवाइड होगा 89 से, तो आंसर आ जाएगा 250। 250 मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो आंसर आ जाएगा 25,000। इट मीन्स टेलीविजन सेट का मार्क्ड प्राइस कितना है, 25,000 है। अब मैं यहाँ पे आपको ये सॉल्व करके बता देती हूँ। देखो 89 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 2225 एंड ये जीरो मैंने एज इट इज यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। 9 5 जा 45, 4 कैरी 5 यहाँ लिख दिया मैंने, 8 5 जा 40 प्लस ये कैरी वाला 4 44, देन 9 2 जा 18, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, इसे ऐड कर दो तो ये 5, ये 12, 1 यहाँ चला जाएगा 7, देन 11 प्लस 1 12, 1 यहाँ आ गया, देन देखो 2225। तो यहाँ पर ये पूरे नंबर को इतना डिवाइड करने से बेटर है कि इस बात का ध्यान रखो कि 89 को 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2225। तो ऐसे आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। अब लास्ट में हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो मार्क्ड प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, 25,000 रुपीज, ये हो गया फाइनल आंसर। और आप अगर यहाँ पे 2225 को 89 से डिवाइड भी करके देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 25। तो आप ऐसे भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो इसको कैसे सॉल्व करना है, आइदर आप ये करो या तो आप डिवाइड कर दो। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो ये क्वेश्चन जो है 7th वाला एक्टिविटी टाइप का है, तो हम इसे टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेंगे। 7th क्वेश्चन है, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस अ कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट ऑफ 17 रुपीज। देखो यहाँ पे शॉपकीपर जो है, शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट ऑफर किया, तो कस्टमर को जो है 17 रुपीज का डिस्काउंट मिला। इससे आप समझ सकते हो कि जो वो सामान खरीद रहा है वो कितने का है, 170 रुपीज का है। ठीक है, तभी 17 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर, यानी कस्टमर ने कितने में सामान खरीदा। फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट नंबर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है एंड फाइंड आउट करना है कि कस्टमर ने वो सामान कितने में खरीदा है। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सपोज मार्क द प्राइस ऑफ द आइटम, क्या लिखा है, 100 रुपीज लिखा है। क्या हम अज्यूम करेंगे कि वो जो मार्क्ड प्राइस है, जो आइटम वो खरीद रहा है, वो कितने का है, 100 रुपीज का है। देयरफॉर फॉर द कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट, तो कस्टमर को वो कितने रुपए का पड़ेगा अगर शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, मतलब शॉपकीपर को कितने में मिला वो सामान, तो यहाँ 90 रुपीज लिखा है। 90 कैसे आएगा, 100 क्या है, ये मार्क्ड प्राइस है, माइनस ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको समझना होगा, यहाँ कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट मतलब कस्टमर ने जितने में खरीदा सामान या शॉपकीपर ने जितने में सेल किया, दोनों एक ही चीज है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस हमने यहाँ अज्यूम किया 100 एंड डिस्काउंट यहाँ पे दिया है 10%, तो 10 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 90 रुपीज। Hence, when the discount is dash, then the selling price is dash rupees। अब यहाँ पे देखो हम अज्यूम करेंगे कि अगर डिस्काउंट यहाँ पे क्या है, 10 है। ठीक है, 10% मिला है ना, तो अगर डिस्काउंट यहाँ पे 10 रुपीज का है, सॉरी 10% का है, तो सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, 90 रुपीज फाइंड आउट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया था मार्क्ड प्राइस 100 है। तो उस हिसाब से अगर 10% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज हो जाएगा। सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज डैश रुपीज देन द सेलिंग प्राइस इज एक्स रुपीज। अब हमें डिस्काउंट मिला कितना था, 17 का मिला था, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे सपोज अगर डिस्काउंट 17 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस हमने क्या मान लिया, एक्स है। अब हम यहाँ पे रेशियो लेंगे किसका, डिस्काउंट का एंड सेलिंग प्राइस का। देखो डिस्काउंट अगर यहाँ पे 10 है तो सेलिंग प्राइस हमें क्या लिखना है, 90 लिखना है। डिस्काउंट अगर 17 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक्स। बट आपको यहाँ पे भी ध्यान देना होगा, ये एक्स क्या है, एक्स हमने अज्यूम किया है सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट कितना आएगा 17, ये सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस है 90, डिस्काउंट कितना है 10। तो इस तरीके से ये लिखेंगे हम। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 10। आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 9 बिकम, आंसर आ जाएगा 153 रुपीज। एंड आप यहाँ पे ना देखो, ये तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर भी आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, मतलब अगर सपोज इतना सब नहीं करना है, हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 10% का क्या था, डिस्काउंट मिला था, तो मैंने क्या बोला कि वो सामान कितने का होगा, ऑब्वियस सी बात है 170 रुपीज का होगा। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, मतलब शॉपकीपर ने कितने में सेल किया या फिर कस्टमर ने कितने रुपीज में परचेस किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर को 170 रुपीज पे 10% का डिस्काउंट मिला है, तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्क द प्राइस क्या हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, अगर हम इसे सॉल्व करते ओरली, 10% का डिस्काउंट मिला है, 17 रुपीज एक्चुअली डिस्काउंट है। ठीक है, 10% के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, सामान मार्क्ड प्राइस हो जाएगा उसका 170 रुपीज। एंड देन 10% आप फाइंड आउट करेंगे तो डिस्काउंट आपको यहाँ दिया ही हुआ है 17 रुपीज। 170 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 153। तो ये डायरेक्ट भी हो गया, अगर आप इसे एमसीक्यूज टाइप कहीं पे सॉल्व करते हो तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते हो, इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, लेकिन है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखना, पहले मैं आपको रफ वर्क समझाऊंगी, उसके बाद मैं इसका फेयर सोल्यूशन दूंगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टन आइटम एट अ सर्टन प्राइस। He tagged the price on the item by increasing the decided price by 25%. While selling the item, he offers 20% discount. Find how many more or less percent he gets on the decided price. देखो शॉपकीपर ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो कोई सर्टन आइटम यानी कुछ भी कोई सेल करेगा। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज वो यहाँ पे टॉय सेल करने का डिसाइड कर रहा है, तो उसने क्या किया, ही टैग द प्राइस ऑन द आइटम, मतलब उसने उस टॉय के ऊपर, हमने डिसाइड किया कि टॉय है, ठीक है, मैंने ऐसे डिसाइड किया है टॉय है, आप ये नहीं सोचना आप टॉय कहाँ से आ गया।
सर्टन आइटम को मैंने टॉय डिसाइड किया है। तो यहाँ पे अब शॉपकीपर ने क्या किया, टॉय के ऊपर टैग लगा दिया, लेकिन टैग जब उसने लगाया तो उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया 25% बाय द डिसाइडेड प्राइस। ठीक है, मतलब जितना प्राइस उसने डिसाइड किया था उसमें उसने 25% उस डिसाइडेड प्राइस का और अमाउंट ऐड करके टैग लगा दिया। वाइल सेलिंग द आइटम, जब उसने उस आइटम को सेल किया, ठीक है, यानी उस टॉय को सेल किया, तो उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को। अब ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस, यानी कि उसे सेल करने के बाद पैसा ज्यादा मिला, मतलब ज्यादा परसेंटेज का उसे बेनिफिट हुआ, या फिर उसे लॉस हो गया, यानी कि उसने जो डिसाइड किया था प्राइस उतने में उसे उससे ज्यादा अमाउंट में उसने सेल किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे प्रॉफिट हुआ होगा, या फिर डिसाइडेड प्राइस से लेस अमाउंट में उसने सेल किया होगा तो उसे लॉस हो जाएगा ना। तो हम यही फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होगा। तो पहले देखो मैं रफ वर्क आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे ध्यान से आप पहले इसको समझो तो आपको फेयर वाला सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझेगा। हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो डिसाइडेड प्राइस है, देखो डिसाइडेड प्राइस क्या है, 100 रुपीज है। तो शॉपकीपर ने टैग लगाया, तो टैग लगाने वाला जो अमाउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस होता है। तो टैग क्या लगाया शॉपकीपर ने, 25% उसमें ऐड कर दिया ऑफ 100 प्लस ये जो 100 था ये तो था ही, ठीक है, साथ में इसका 25% भी और ऐड कर दिया। तो 25% ऑफ 100 तो 25 ही होता है, प्लस ये 100 तो कितना हो गया, 125 रुपीज हो गया ना। मार्क्ड प्राइस हो गया 125 रुपीज। अब शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 20% का, तो आप डिस्काउंट यहाँ पे फाइंड आउट करोगे 20% ऑफ यहाँ पे मार्क्ड प्राइस में, इस तरीके से फाइंड आउट करें। यहाँ पे मैं रेशियो नहीं यूज कर रही, देखो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 125। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 20 वन जा 20, 25 जा 100, 5 वन जा 5, देन यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, 5 टू जा 10, 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 5 टू 5 जा 25। तो डिस्काउंट कितने का मिला, 25 रुपीज का मिला। मार्क्ड प्राइस क्या था, 125 था। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाता है, 125 माइनस डिस्काउंट यानी कि 25 विच इज इक्वल टू 100। इट मीन्स शॉपकीपर ने सेल कितने में किया, 100 रुपीज में सेल किया, डिसाइड भी 100 रुपीज ही किया था, सेल भी 100 रुपीज में ही किया है। तो शॉपकीपर को ना कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो फेयर सोल्यूशन अब देखो, आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या लिखेंगे, सपोज द डिसाइडेड प्राइस of the item be 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज हम अज्यूम कर लेंगे। देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ द सर्टन आइटम, मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 रुपीज तो ऐड होगा ही होगा, 25% ऑफ 100 रुपीज भी ऐड होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 100 प्लस 25% ऑफ 100। अगर आपको फाइंड आउट करना है अच्छे से तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 25% को आप रेशियो में लिखो, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 100 देन विच इज इक्वल टू, अब इस 100 को इस 100 से कैंसिल मत कर देना क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता तो आप कैंसिल कर सकते थे, बट यहाँ प्लस है तो ये और ये 100 कैंसिल नहीं होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 125। तो मार्क्ड प्राइस क्या फाइंड आउट किया हमने कि 125 है, डिसाइडेड प्राइस क्या है, 100 रुपीज है। शॉपकीपर ने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है, कितना, शॉपकीपर ने दिया है 25% का डिस्काउंट। अब ये परसेंटेज में है तो देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे टोटल डिस्काउंट, क्योंकि इस तरह पूछा ही था ना क्वेश्चन में टोटल डिस्काउंट, तो हम ये यूज कर सकते हैं। टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 25% ऑफ मार्क्ड प्राइस। सो 25/100 मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस अभी हमने फाइंड आउट किया 125। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 वन जा 25, 25, एक मिनट, यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, सॉरी 20% है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्काउंट, देयरफॉर टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस कितना है 125। 20 वन जा 20, 25 जा 100, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 2 यहाँ शिफ्ट हुआ, 5 5 जा 25 विच इज इक्वल टू 25। तो डिस्काउंट हो गया 25 रुपीज। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। मार्क्ड प्राइस कितना हमने फाइंड आउट किया 125, डिस्काउंट कितना है 25 विच इज इक्वल टू 100।
अब यहाँ पे आप देखोगे तो शॉपकीपर ने क्या किया था, 100 रुपीज में ही डिसाइड किया था सेल करने का, ठीक है। पहले उसने 100 में ही डिसाइड किया, बाद में उसने क्या सोचा कि 25% और ऐड कर देता हूँ तो मे भी शायद प्रॉफिट हो जाए। बट जब उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो एक्चुअल में क्या हुआ कि उसने जिस अमाउंट में डिसाइड किया था उसी अमाउंट में टॉय को सेल भी कर दिया। तो शॉपकीपर को ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस हुआ। देन लास्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द डिसाइडेड प्राइस ऑफ द आइटम इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, so the shopkeeper neither makes any profit nor any loss on a selling the item। डिसाइडेड प्राइस क्या था, सेम था सेलिंग प्राइस के तरह, इसलिए शॉपकीपर को ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। हेंस द शॉपकीपर गेट्स 0% ऑन द डिसाइडेड प्राइस। तो यहाँ पे बच्चों 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रैक्टिस सेट 9.1 भी फिनिश हो गया। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम प्रैक्टिस सेट 9.2 सॉल्व करेंगे।